अगर एनिमे में किसी से कोई गलती होती है तो उसे एक ब्रूटल पनिशमेंट मिलती है। एक टीचर जो अपने ही स्टूडेंट को अंधा कर देता है। एक लड़की जो बुरे लोगों पर नजर रख रही होती है, जिसे बाद में पकड़े जाने पर काफी बुरी वाली सजा दी जाती है। और जब कुछ लोग अपने ही विलेज से भागने का ट्राई करते हैं तो उन्हें वुल्फ के सामने डाल दिया जाता है। सो ये है एनिमे के कुछ ब्रूटल पनिशमेंट्स जो किसी को उसकी एक गलती पर दी जाती है। और जिसमें से पहला है ओवरलॉर्ड। ओवरलॉर्ड एक ऐसी काई एनिमे है जिसके थीम में कोई रियल वर्ल्ड से इंसान एक फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है और इस नए वर्ल्ड में वो सबकी हेल्प करता है। वहीं ओवरलॉर्ड थोड़ा डिफरेंट है। इसका मेन कैरेक्टर आइंस जो रियल वर्ल्ड से एक नई दुनिया में आ जाता है और आते ही एक एंटी हीरो बन जाता है जो एक अनडेड स्केलेटन होता है जिसके अंदर अब सारे इमोशंस खत्म हो गए होते हैं। मतलब अब उसे किसी पर भी दया नहीं आती है, न ही वो किसी से डरता है और प्यार वो तो उसे करना ही नहीं आता। और यही चीज फैंस को एनिमे में काफी ज्यादा पसंद आती है क्योंकि इसमें ना के बराबर प्लॉट आर्मर्स हैं और थीम इसकी एकदम रियलिस्टिक डार्क टोन में है जिसमें तुम्हें कई सारे ब्रूटल सीन्स देखने को मिलते हैं। और इसी में से है ब्लैक कैप्सूल पनिशमेंट, जहाँ पर कोई भी इंसान एंज के कैसल में बिना उसके परमिशन या कुछ चुराने के लिए आता है तो कैसल में मौजूद ट्रैप्स ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाते हैं और वो उन लोगों को एक रूम जिसका नाम ब्लैक कैप्सूल होता है उसमें टेलीपोर्ट कर देते हैं, जहाँ पहले तो उन्हें उस रूम में अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। देन फिर वहाँ कई सारे कॉकरोचेस आ जाते हैं जो उन्हें धीरे धीरे खाने लगते हैं और उन कॉकरोचेस को जहाँ से भी शरीर में जाने का रास्ता दिखता है वो उसमें घुस जाते हैं, जैसे मुंह, नाक, कान और पीछे से भी। 収まってください。 ふざけるな、俺は生きてっけ。 और ऐसे उनकी एक दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। और हाँ, मुझे पता है तुम्हें ये सब देखकर मम्मी सीरीज का स्क्रैप बीटल वाला सीन याद आ गया होगा जहाँ सेम वो इसी तरह इंसानों के अंदर घुसकर उन्हें खा जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम ओवरलोड को कॉपी कहने लगो। ये बस मम्मी सीरीज का एक आइडिया था जिसे और भी ज्यादा डार्क और डिस्टर्बिंग ओवरलोड ने बनाया। पर इस लिस्ट में हम शिगुरुई को कैसे ही भूल सकते हैं। और हाँ, शायद ही तुम में से ज्यादातर लोगों को इस एनिमे के बारे में पता होगा। ये उन डार्केस्ट एनिमेज में से एक है जिसमें कई सारे ब्रूटल सीन्स तो हैं, लेकिन फिर भी ये ज्यादातर कंट्रीज में ऑफिशियली बैन नहीं है। शायद इसलिए कि मोस्टली एनिमे फैंस को इसके बारे में नहीं पता है बिकॉज ये कोई फैंटेसी वर्ल्ड वाला एनिमे नहीं है। ये एक हिस्टोरिकल एनिमे है जिसमें जापान के ईडो पीरियड के स्वॉर्ड्समैनशिप को दिखाया गया है, कैसे उस टाइम तलवारबाजी लोगों के लिए सब कुछ थी एंड इतने ही इम्पोर्टेंट लॉयलिटी और रूल्स भी थे जिससे तोड़ने पर लोगों को मौत तक की सजा मिलती थी। और ऐसा ही कुछ होता है इसके एपिसोड 5 और 6 में, जहां मेन कैरेक्टर इराको जिस डोजो में तलवारबाजी सीख रहा था और आने वाले टाइम में वो उस डोजो को भी संभालने वाला था। इस डोजो मास्टर की बेटी से शादी करके तभी इराको का एक सीक्रेट रिवील हो जाता है। उस डोजो मास्टर को पता चलता है इराको का अफेयर उसकी एक मिस्ट्रेस आयरू के साथ चल रहा है, जिस वजह से वो उन दोनों को पनिश करता है क्योंकि इराको ने डोजो मास्टर को तो धोखा दिया ही और साथ ही डोजो का एक रूल मिस्ट्रेस से अफेयर करके तोड़ दिया। जिसके बाद वो डोजो मास्टर सबसे पहले अपनी मिस्ट्रेस आयरू को बुलाता है और उसका राइट वाला निपल काट देता है। जिसे वो बाद में अपने एक दूसरे स्टूडेंट को खिला भी देता है, जो सच कहूं तो मुझसे देखा भी नहीं जा रहा था। इसके बाद इराको को डोजो मास्टर लड़ाई में अंधा कर देता है, जो कि एनिमे में उतनी डिटेल नहीं है बट मांगा में तुम देख ही सकते हो। इस एक हमले से इराको हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। लेकिन जो ये जोजो बिजार एडवेंचर पार्ट 5 है, या फिर टेक्निकली कहूँ तो इस एनिमे सीरीज का 4th सीजन है, इसमें हीरो विलन को इन्फिनाइट डेथ की पनिशमेंट देता है जब जोर्नो, जो कि 5th जोजो था अपने यूनिवर्स का। अब ये तुम 5th सुन के कंफ्यूज मत हो जाना, जैसा कि इस एनिमे के नाम से तुम्हें पता चलता है ये जोजो का एक बिजार एडवेंचर है जिसके हर पार्ट में एक नया हीरो दिखाया जाता है और उन सभी का नाम जोजो होता है या फिर कोई पहले वाले जोजो के ब्लड लाइन से जुड़ा होता है। सेम जोर्नो की तरह, जो आज के इटली के एक शहर नेपल्स में रहता है, जहाँ उस टाइम एक माफिया गैंग एक्टिवेट थी जो बड़ों के साथ बच्चों को भी व्हाइट पाउडर का एडिक्ट बना रही थी। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है व्हाइट पाउडर से मेरा क्या
क्या मतलब है। जिसके बाद जोर्नो इसे रोकने का डिसाइड करता है। पहले तो वो उसे गैंग का एक मेंबर बनता है ताकि वो सब कुछ समझ पाए कि ये सारी चीजें कैसे चलती है, और साथ ही वो उन लोगों को भी ढूंढता है जो उसकी तरह ही इन माफियाज को रोकना चाहते थे। जिसके बाद वो फाइनली इस गैंग के लीडर डियावलो को चैलेंज करता है और इसी लड़ाई में जोर्नो की पावर्स भी अपग्रेड हो जाती है, जिसका नाम गोल्ड एक्सपीरियंस रियाल्म होता है, जो बेसिकली डियावलो को एक इन्फिनाइट डेथ लूप में डाल देता है, जहाँ वो बार बार नियर डेथ एक्सपीरियंस करता है। कभी कोई अचानक से उसे चाकू मार देता है, कभी वो हॉस्पिटल की ऑपरेशन रूम में होता है, और कभी उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है। ये डेथ लूप डियावलो के लिए कभी भी खत्म नहीं होता है, और इस चीज से मैं तो खुश हूँ। मतलब कि डियावलो ने जितने लोगों की लाइफ को बर्बाद किया था उस व्हाइट पाउडर की वजह से, उसके लिए डियावलो को ऐसी ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए जहाँ वो अपने साथ हो रही चीजों का दर्द क्लियरली महसूस करेगा बट कभी मर नहीं पाएगा। लेकिन नेमोसाइन एक ऐसा एनिमे है जो ATX नेटवर्क कंपनी के 10th एनिवर्सरी पर बनाया गया। मतलब एक साइड तो ATX को खुशी थी कि उसके पूरे 10 साल हो चुके हैं, दूसरी तरफ वो एक गोर सीन से भरा मेच्योर एनिमे बना देते हैं, जिसकी मेन कैरेक्टर एक इमोर्टल लड़की रिन होती है जो टोक्यो के एक शहर में अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी चलाती है। और एक दिन ऐसे ही उसे एक केस मिलता है जहां कोकी नाम के आदमी को लग रहा होता है उसकी मेमोरी सारी फेक है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन में रिन को पता चलता है वो आदमी दरअसल एक क्लोन है, एंड जो रियल पर्सन था जिसकी मेमोरीज इसमें डाली गई थी वो कब का मर चुका है, और इसी का बाद में क्लोन बनाती है आयोयामा नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो इसी वजह से रिन इस कंपनी की और भी ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करती है, और उसी टाइम वो पकड़ा जाती है। जिसके बाद होना क्या था, रिन को पनिश किया जाता है। सबसे पहले उसकी बॉडी में पियर्सिंग की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे लड़कियों के नाक और कान पर पियर्सिंग की जाती है, लेकिन ये चीज रिन के पूरी बॉडी पर हो रही थी। और साथ ही रिन के प्राइवेट पार्ट में वो टॉर्चर करने वाली लड़की एक हुक लगा देती है, जिसे वो बार बार खींचती भी है। हाँ, इन सभी से रिन मरने तो नहीं वाली थी, पर उसे वो दर्द पूरा तो महसूस हो ही रहा था। जिसके बाद रिन मरने का एक्ट करती है बिकॉज उस लड़की को इसकी इमोर्टलनेस के बारे में पता नहीं होता है, जिस वजह से होपफुली रिन बच जाती है। वेल ऐसा ही कुछ होता है वुल्व्स मंड में भी। हाँ, इसका अभी तक तो कोई एनिमे नहीं बना है, और ऊपर से ये एक अंडररेटेड मांगा भी है जो अगेन एक फिक्शन हिस्ट्री दिखाती है, जहाँ स्विट्जरलैंड और इटली के बीच में एक लोकेशन होती है जिसका नाम सेंट गॉड हैंड पास होता है, जिसे ओबियसली बुरे लोग ही चलाते हैं। इसलिए उस विलेज के लोग वहाँ से कई बार भागने की कोशिश करते हैं ताकि वो दूसरी जगह आराम से रह सके। और ऐसा ही एक दिन माँ बेटे इस जगह से भागने का ट्राई करते हैं, जिन्हें वुल्फ आर्म नाम का आदमी पकड़ लेता है, जो बेसिकली इस जगह के बॉर्डर्स को संभाल रहा होता है। देन फिर वो उन दोनों माँ बेटों को सजा देता है, जिसमें वो सबसे पहले एक एक करके उनके नाखून उखाड़ता है और उन पर गर्म उबलता हुआ तेल भी डालता है। जिसके बाद भी उसे कोई मजा नहीं आता है, तो वो उन्हें अपने भूखे भेड़ियों के सामने फेंक देता है, जिसके बाद उनकी एक दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जिसका ये बेटा और पत्नी थी वो भी ये पनिशमेंट देख लेता है कि उसके परिवार को कितनी बुरी तरीके से मारा गया। देन फिर एक रिवेंज स्टोरी शुरू हो जाती है। बाकी अगर तुम्हें ऐसी डिस्टर्बिंग मांगास देखनी है जो एक्चुअल में एक रियल क्राइम पर बेस्ड हो, जिसमें से एक राइटर ने तो खुद वो क्राइम करके उस पर मांगा बना दी, तो तुम इस वाली वीडियो को जरूर देख सकते हो। और हाँ, सब्सक्राइब एंड हाइप करना मत भूलना।